Hello everyone, welcome to Apna College. I hope you guys are doing absolutely fine. So देखो, this is the last topic of the number system. तो just to give you the guys the idea, number system में हम लोगों ने 4 वीडियोस में ये कवर किया और 4 सब टॉपिक्स आप ले सकते हो. फर्स्ट वाज द बेसिक्स एंड उसके साथ था फैक्टोरियल, राइट. नाउ उसके बाद हम लोगों ने किया साइक्लिसिटी, उसके बाद किया डिविजिबिलिटी विच वाज द लास्ट वीडियो, डिविजिबिलिटी. लास्ट टॉपिक इज HCFM एंड LCM. सो ये आप कर लोगे, ये वीडियो देख लोगे तो नंबर सिस्टम इज काइंड ऑफ ओवर फॉर यू गाइस. डिजिटल लेवल तक इसके बाहर कुछ नहीं आता कंसेप्चुअली, ठीक है. हाँ, फॉर कैट एंड लाइक दो सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स SSC में भी नंबर सिस्टम थोड़ा ज्यादा आता है, तो उसमें थोड़ा और 2-4 चीजें हैं, बट आप लोगों के लिए इट्स मोर देन इनफ. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे ज्यादा ये भी बहुत, मतलब सब कुछ, सब सारे बेसिस को कवर करके ही हमने बनाया है, ठीक है. चलो जल्दी से HCF समझ लेते. नाउ डेफिनेशन क्या है, विल स्टार्ट फ्रॉम देयर एब्सोल्यूट बेसिक. HCF स्टैंड्स फॉर, देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, which we all know, highest common factor. And what does LCM stand for? LCM stands for least common multiple. Now please understand, the main concept lies in these two words. HCF is a factor, LCM is a multiple. HCF एक फैक्टर है, LCM एक मल्टीपल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल? देखो, फैक्टर जो होता है ना, फैक्टर जो होते हैं, और फैक्टर्स, एनी फैक्टर, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन और एट मोस्ट इक्वल टू द नंबर और नंबर्स इन दिस केसेस. एंड जो मल्टीपल जो होते हैं वो हमेशा बड़ा होता है नंबर से, एंड एट लीस्ट इट विल बी इक्वल. तो हमेशा समझो अच्छे से, दैट मीन्स फैक्टर मतलब HCF ऑफ से 2 numbers 3 numbers whatever should always be less than or equal to the numbers. मतलब तीनों नंबर है, से फॉर एग्जांपल ABC, देयर आर 3 numbers. तीनों में से सबसे छोटा मैं ले लेता हूं B, दिस इज द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा है, दिस इज द सबसे छोटा नंबर, एंड C को मैंने ले लिया, दिस इज द हाईएस्ट नंबर. सो समझो अच्छे से, ये तीनों का अगर मैं HCF लूंगा तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एट मोस्ट टू द लीस्ट नंबर, दैट इज B. एंड इन तीनों का अगर मैं LCM लूंगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द हाईएस्ट नंबर विच इज C. सो ये बड़ा होगा LCM, एट मोस्ट ये इक्वल हो सकता है. HCF क्या होगा? छोटा होगा, एट मोस्ट छोटा वाला के साथ इक्वल हो सकता है. कैसे निकालते? देखो, मैं थोड़ा टेक्निक बता देता हूँ. वी विल यूज दिस टेक्निक मोस्टली. चलो लेट्स से कुछ नंबर्स लेते, 20, 25, एंड उसके साथ क्या ले, चलो लेट्स टेक सम उल्टा सीधा वैल्यूज, 120, ठीक है. देखो अच्छे से, 20 को यू राइट इट एज प्राइम फैक्टर्स. सो 20 को देखो, 2 स्क्वायर इंटू 5 आई कैन राइट, 4 5 20, सो 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा. 25 को क्या लिख सकते हैं? इट विल बी 5 स्क्वायर. 120 को क्या लिख सकते हैं? राइट, 120 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5. करेक्ट. देखो थोड़ा आप दिमाग लगाओ, आ जाएगा. नाउ अगर मैं बोला इन तीनों का मेरे को HCF चाहिए, हमेशा देखो समझो अच्छे से, तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हम लोग को मिला हुआ है ना, तो हमेशा कॉमन मल्टीपल लाइक प्राइम फैक्टर चाहिए. देखो क्योंकि दोनों में कॉमन है 2 वर्ड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो इसीलिए वी नीड द फैक्टर्स. तो फैक्टर देखो, सबसे पहले 5, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है. सो सब में कॉमन क्या है? 1 5 मैं कॉमन बोल सकता हूं. आई कैन से 1 5 इज कॉमन. 1 5 मेरा कॉमन है. देखो 5 स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो वो 25 में तो है, बट 20 में नहीं है, 120 में नहीं. सो सब में क्या है? मिनिमम 1 5 तो है. मूविंग ऑन. 3,
120 में है बट 20 में भी नहीं है, 25 में भी नहीं है, आई कांट टेक इट। टू, 3 है इधर, 3 है इधर, बट 25 में नहीं है, तो वो भी नहीं ले सकता। तो दैट मीन्स जो चीज कॉमन है, द ओनली थिंग इज दैट इज कॉमन, ओनली फैक्टर दैट इज कॉमन बिटवीन दीज थ्री इज 5। सो मेरा HCF 5 ही बनेगा। दैट इज हाउ यू फाइंड HCF। ऐसे हम HCF को बनाते। अनादर मेथड इज देयर, उसको बोलते डिवीजन मेथड, जो आई होप आप सबको आता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। डिवीजन मेथड जो है वो हम लोग लाइक जब स्कूल में थे आप सबने किए होंगे। इफ नॉट देन जस्ट गूगल इट कि डिवीजन मेथड ऑफ HCF। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, वो लाइक बहुत फ्यूटल हो जाएगा, सबको पता है आई गेस। ठीक है, इफ समवन इज देयर जिनको थोड़ा याद नहीं आ रहा है, इट्स ओके, इसमें बुरी बात कुछ नहीं है, एक बार देख लेना। नाउ LCM कैसे लेंगे इसको? LCM इसका कैसे निकलेगा? LCM भी बहुत सिंपल वे में निकलता है। LCM इज व्हाट? LCM इज अ मल्टीपल। तो उसका सबसे इजी वे क्या है? इन तीनों में से जो भी सबसे बड़ा दिख रहा है ना, उसको आप लिख डालो। तो मेरे को 120, तो इसको 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 लिख दिया, चलो बढ़िया। नाउ यू गो लाइक 1 बाई 1। 20 में चलते। 20 में क्या ऐसा कोई फैक्टर है जो मैंने ऑलरेडी नहीं लिखा है? देखो 20 में दो, लाइक देयर आर 2 2s, इधर आई हैव ऑलरेडी टेकन 3 2s, मतलब ज्यादा ही लिख लिया। देयर इज 1 5, आई हैव रिटन द 5, तो देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा इन 20। कम टू द नेक्स्ट नंबर दैट इज 25। इज देयर एनीथिंग एक्स्ट्रा हियर? आई विल से सर हाँ है ना सर, मेरे 25 में 2 5 है, बट मैंने ऑलरेडी मैंने सिर्फ 1 लिया, तो सर दूसरा वाला ले लेते, दूसरा वाला लेंगे। सो दिस इज, और कुछ नहीं बचा, दिस इज योर LCM। कैलकुलेट कर लो, 25 एंड 8 इज 200, 200 इंटू 3 इज 600। वो मेरा LCM बन गया। दिस इज माई LCM। अनादर मेथड क्या होता है LCM वाला? ये मेथड अगेन यू गाइस नो दिस, ये छोटा है थोड़ा, दिखा देते। 20 25 120 एक साथ 3 4 5 ऐसा कैसे लेना होता है? सो आई गेस यू नो दिस। चलो इसको 4 ले लेते, लाइक 4 से डिविज लाइक फ्रैक्टर ले सकते। क्या होता है, इधर 3 नंबर है, इधर 50 नंबर भी क्यों ना रहे, जो भी मैं डिवीजन और कॉमन लूंगा या कुछ भी लूंगा, एटलीस्ट 2 में होना चाहिए। तो देखो 4 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो एटलीस्ट 2 है तो आई कैन टेक इट। तो 4 5 20, 120 से 4 लेंगे तो 30 बचता है। एंड जी जो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है उसको ना वैसे ही रहने दो, उसको कुछ मत करो, 25 को 25 ही रहने दिए। Again, another any common multiple, 5 is a common multiple. So 5 ones are this, 5 fives are this, 5 6 are this. Again, is there anything that we can do? The answer is no. देखो इधर और कुछ है क्या जो 1 5 6 तीनों में कॉमन मल्टीपल है? नहीं है। तो आपका LCM क्या होता है? LCM होता है ये सारा नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज ऑल नंबर्स। तो देखो 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 1 मैंने नहीं लिखा, इंटू 1 का मतलब सेम है, तो ये भी करोगे तो देखो आपका वो 600 ही आएगा। तो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग द LCM। HCF का डिवीजन मेथड मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया भाई, बिकॉज इट्स आई डोंट थिंक ये चाहिए होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सबको? दिस मच इज एब्सोल्युटली क्लियर। वी कैन मूव ऑन। चलो जल्दी से। नाउ वी विल गो इनटू द केसेस ऑफ LCM एंड HCF। केसेस ऑफ HCF एंड LCM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आस्क मी, आई विल से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाला चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो मैंने बहुत कुछ लिख के रखा है। क्यों मैंने लिख के रखा है? सो दैट यू गाइस कैन हैव सम रेफरेंस, क्योंकि बुक्स में ना इतने लाइक क्लियरली नहीं लिखा होता है। एवरीथिंग इज देयर, बट थोड़ा मैंने क्या किया, उधर से जो मेरे को चाहिए था वो सारा चीज हम लोगों ने उठा के मैंने एक जगह पे डाल दिया। HCF लेना है, कोई एक क्वेश्चन में HCF लेना है या LCM लेना है, वो कैसे निकालेंगे? चलो थोड़ा एक क्वेश्चन देखते समझ में आएगा। Find the greatest number which when divides this and this and this leaves this is as reminder. Now always search for this word. Always search for this word. और
क्या क्या हो सकता है? ग्रेटेस्ट मिला वो उधर, इट कैन बी हाईएस्ट, इट कैन बी द बिगेस्ट, ऐसा कुछ भी वर्ड आपको दिख जाए तो, बिकॉज HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कभी भी आपको ये तीनों वर्ड में से कोई एक वर्ड या इसका इन तीनों का कोई सिनोनिम आप ऑन टॉप ऑफ माय हेड नहीं आ रहा है, तो कोई भी सिनोनिम दिख जाए तो फर्स्ट बी श्योर कि भाई ये मेरा HCF केसेस है, ये मेरा HCF का प्रॉब्लम है, मेरे को HCF निकालना है। नाउ दिस इज, ये जो स्टेटमेंट है ये टिप यू कैन से, रूल नो। कहीं कहीं ये हो सकता है आपको जानबूझ के थोड़ा घुमा देंगे। आई गेस मैंने भी एक ऐसा क्वेश्चन उठाया है कि थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब किया जाता है, ठीक है। सो विल गो देयर, बट लेट्स अंडरस्टैंड द केसेस फर्स्ट। नाउ क्या है केसेस, क्या है वो केसेस? देखो पहला इज, लेट्स रीड इट, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, अगेन दैट मींस HCF, that will divide x y z, मैंने जस्ट 3 नंबर लिया, ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया, लीविंग रिमाइंडर्स a b and c रिस्पेक्टिवली। देन अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आपको HCF लेना होगा x माइनस a, y माइनस b एंड z माइनस c का, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। नाउ लॉजिक क्या है? वी कैन गो इनटू द लॉजिक, देन दिस वीडियो विल बी 4 आवर लॉन्ग, ठीक है, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग देयर, बट थोड़ा दिमाग लगा के 2 मिनट सोचना, यू विल गेट द लॉजिक बाय योरसेल्फ। ये कुछ बहुत डिफिकल्ट कुछ चीजें नहीं है, वेरी वेरी सिंपल थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो अगर ये ठीक है तो चलो थोड़ा इसका, तो दैट मीन्स ये हम लोगों ने सीखा, चलो ना इसका एक प्रॉब्लम बनाते हैं। देखो ये दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन दैट केस। क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, फर्स्ट हिंट कि मेरे को HCF निकालना है, चलो बढ़िया। Which when divides these 3 numbers leaves these 3 remainders, so that means 142 को जब वो नंबर डिवाइड करेगा, दैट ग्रेटेस्ट नंबर, इट विल लीव अ रिमाइंडर 4। 166 को जब डिवाइड करेगा, द कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर विल बी 5। 237 को जब डिवाइड करेगा, then the corresponding remainder will be 7. You are getting my point? So these are the things that is given. तो आपको क्या करना है ना, आप हर एक नंबर से उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर को माइनस कर दो। 142 से मैं अगर 4 माइनस करूं तो आई एम गेटिंग 138, राइट इट डाउन। नेक्स्ट इज 166, कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर 5, माइनस कर दो। 166 माइनस 5, इट इज 161। नेक्स्ट 237, 237 minus the corresponding remainder is 7, तो it is 230। नाउ ये जो 3 नंबर आया ना, यू हैव टू टेक द HCF ऑफ देम, इन तीनों का HCF चाहिए, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो दिखेगा ये वैल्यू 23 इज अ प्राइम नंबर। अच्छा चलो ना थोड़ा देखते, चलो अच्छा, तो इधर ये मैंने नहीं लिखा, इसको बाद में लिखेंगे। सो इनका HCF चाहिए, मैं इधर लिख के रखा, चलो ठीक है। नाउ 230 को आई कैन राइट 23 टाइम्स 10, दिस इज हाउ मच, आई कैन राइट 23 टाइम्स 7। ये क्या है देखो, 23 टाइम्स 6। तो आप बताओ भाई HCF इन तीनों का क्या है, कॉमन क्या है? देखो 23 इज द ओनली कॉमन थिंग हियर। सो मेरा HCF क्या बन गया? मेरा HCF बन गया 23, मीनिंग that is my answer, meaning the greatest number which when divides these 3 numbers will give 4, 5 and 7 as the corresponding remainders। तो वो greatest number क्या होगा? 23 होगा, option number 2। I hope this is absolutely clear to everybody। ये सबको बिल्कुल क्लियर हुआ, वेरी वेरी सिंपल। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा ये मैकेनिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही थोड़ा मैकेनिकल टाइप का है। मैकेनिकल टाइप मींस लाइक कुछ स्टेप्स है जो आप फॉलो करोगे तो आपका 10 सेकंड में आंसर आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। बट प्लीज अगेन आई एम सेइंग दिस, इसका पीछे भी बहुत सिंपल लॉजिक है, थोड़ा 5 मिनट बैठ के सोचो, मिल जाएगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, वो बहुत टाइम ले लेगा क्योंकि हर एक को दिन मेरे को समझाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पीछे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? to find the greatest number that will divide xyz, same logic,
leaving the same remainder r in each case, then find these. like वो क्या है, r को माइनस करके HCF लेना होता है. अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा एक साथ पढ़ लेते हैं ना. टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एक्स वाई जेड लीविंग द सेम रिमाइंडर, देन फाइंड दिस एंड दिस एंड दिस. एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये दोनों में देखो, बोथ आर सेइंग, बोथ द केसेस में वी आर टॉकिंग अबाउट सेम रिमाइंडर. तो क्या है डिफरेंस? ये इधर डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? मैं बताता हूं डिफरेंस क्या है. देखो, एक में जो रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर इन बोथ केसेस, एब्सोल्युटली ट्रू. बट सेकंड केस में देखो, वो सेम रिमाइंडर क्या है वो मेरे को दे दिया. सेम रिमाइंडर तो है, बट वो सेकंड केस में सेम रिमाइंडर क्या है, दैट इज आर, वो मेरे को पता है, वो दे देगा. थर्ड केस में देखो, सिर्फ बताया है कि सेम रिमाइंडर क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो. आई डोंट नो क्या है एंड क्या नहीं है. आई गेस थोड़ा मेरे इमेज के पीछे छुप गया थोड़ा, वो फाइंड वो वाला थिंग है. So we'll do that in the like while we'll be doing the like questions. तो समझो सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है. एक में, दोनों में सेम रिमाइंडर है, बट एक में दिया रहेगा, एक में नहीं दिया रहेगा. दैट्स द थिंग. आ जाओ क्वेश्चन में चलते हैं, समझ में ज्यादा आएगा. सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ. द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड. अच्छा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? मैं बोलूंगा अरे भाई HCF केसेस है. अभी तो आपको पता है कि HCF का केसेस चल रहा है, तो वही पढ़ाएंगे. बट क्वेश्चन में तो नहीं दिया रहेगा ना कि भाई देखो ये HCF है, ये LCM है. तो इधर से ये छोटे छोटे ट्रेड से हम लोगों को पता करना होता है. नाउ, which will divide the greatest number which will divide 772 and 2778. अच्छा, so as to leave the remainder 5 in each case. That means this is the second case. देखो, ये second case का क्वेश्चन है. मीनिंग इधर क्या है, दोनों में ही सेम रिमाइंडर है, 5 है वो रिमाइंडर मेरे को पता है. तो करना क्या होता है, कॉरेस्पॉन्ड. तो आप सोचो, अगर दो डिफरेंट रिमाइंडर्स होता तो नंबर से वो कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर को हम माइनस करते. बट इन दिस केस बोथ नंबर्स हैव 5 एज रिमाइंडर, दोनों का ही रिमाइंडर 5 है. तो हम भाई ये बता सकते हैं कि भाई चलो दोनों से ही 5 माइनस कर दो जो सेम रिमाइंडर है. तो 772 माइनस 5 is 767. 2778 उधर से भी 5 माइनस करो भाई, you'll get 2773. अच्छा, इन दिस केस बेटर ऑप्शन, जो बेटर आपका कैलकुलेशन होगा और मेथड होगा HCF निकालने का, इन दोनों का HCF लेना है, इन दोनों का HCF लेना है. दैट मेथड विल बी डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड विल बी बेटर, डिवीजन मेथड. ठीक है. बट इफ यू गाइज आर नॉट कंफर्टेबल, चलो मैं दिखाता हूं, तो डिवीजन मेथड भी हम सीख लेंगे उसी से. तो डिवीजन मेथड यूज करोगे ना, देखो 767 एंड 2773 का आपका जो HCF आएगा दैट विल बी 59. नाउ यू मे आस्क, लाइक आप डिवीजन मेथड यूज करके देखो, आ जाएगा. या कोई लाइक नॉर्मल मेथड जो मैंने फैक्टर्ड वाला सिखाया उससे भी आएगा. नो, अनदर थिंग मैं थोड़ा इधर बताना चाहता हूं कि आप लोग पूछ ही सकते हो, सर आप इतना जल्दी कैसे खेल दिए, आप इतना जल्दी इसको कैसे किए. थोड़ा समझो अच्छे से. 57 ऑप्शन में, 59 ऑप्शन में, 42 ऑप्शन में. मैंने बोला 59. नाउ व्हाई 57? ना भाई 3 इंटू समथिंग होता है. सोचो अच्छे से, 3 इंटू समथिंग क्यों, मैं बता देता हूँ. 3 इंटू 19 होता है. 3 19 सर 57. दैट मीन्स अगर ये 57 आपका HCF है, दैट मीन्स दोनों में 3, लाइक these both these numbers should be divisible by 3. दैट मीन्स बोथ दिस नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाई 3, जो कि इधर नहीं है. देखो पहला वाला देख लो, डिविजिबिलिटी अभी सीखे. 7 + 7 14 + 6 इज लाइक 20. सो 20 तो डिविजिबल नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता. अगेन 42 का भी सेम. देखो 3 14 सर 42, ये भी 3 इंटू 14 है. तो 42 अगर लाइक HCF होगा, दैट मीन्स दैट्स अ फैक्टर. HCF मतलब फैक्टर है, तो वो भी नहीं हो सकता. The only remaining choice we got 59. Now एक चीज समझ लो, none of these भी ऑप्शन में. तो 59 देख लिया ना, तो एक बार चेक कर लो कि 767 59 से डिविजिबल है या नहीं. एक बार चेक कर सकते हो. लेट्स सी. 767 बाई 59, 59 1s are 59, तो ये बचेगा 17 177. So 59 3s are you see like this is this thing.
3 से 177 डिविजिबल है, तो दैट मीन्स 100% नाउ आई एम श्योर कि ऑप्शन 2 इज माई करेक्ट आंसर, 59 इज द मल्टीपल। अगर और भी श्योर होना है तो आप इसको भी करके देख लो, बट नो नीड, एक हो गया तो दूसरा होगा ही होगा, बिकॉज 59 इज नॉट सम नॉर्मल वैल्यू, राइट, इट्स अ बिग प्राइम नंबर। तो 59 से डिविजिबल हो गया, तो थोड़ा इधर भी आप दिमाग अगर लगा पाओगे तो देखना आपका कैलकुलेशंस बहुत हद तक कम हो जाता है, बहुत हद तक वो कैलकुलेशंस कम हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लास्ट टाइप और लास्ट case of the HCF, find the greatest number, again गिव अवे कि भाई देखो भाई क्या है ये HCF वाला केस है, राइट, which when divide 63 138 228 leaves a constant remainder throughout। मतलब constant remainder दिया है बट remainder is not given, remainder not given है भाई, बता दिया कि that will be, this will be a this will give us a like constant remainder, बट वो रिमाइंडर क्या है ये नहीं पता। दैट मीन्स दिस इज केस 3, दिस इज केस नंबर 3 जो हम लोगों ने सीखा था, कहा गया ये वाला केस है, ठीक है। इसमें कैसे करना होता है मैं तो लिख के तो रखा है, बट थोड़ा समझ भी लो कैसे करते। कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस यू टेक, ठीक है, कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस मीन, लेट मी राइट इट डाउन, 63 138 एंड 228, ठीक है। कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस मतलब पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो, लेट्स सी 138 माइनस 63 कितना आएगा, कितना आएगा, दिस इज 75। कंसेक्यूटिव डिफरेंस ये दोनों का ले लो, 228 माइनस 138 कितना आएगा, इट इज कमिंग आउट एज 90, वेरी सिंपल। और क्या है, और बचा क्या है, ये वाला है एंड ये वाला है, तो 228 माइनस 63 कितना आएगा आप बताओ। अच्छा नहीं समझ में आता तो 100 से जाएगा तो 128, 100 से जाएगा तो देखो 128 228 तक, एंड 100 से 63 कितना छोटा है, 37 छोटा है, 37, so 7, this is 15, 1 remaining 3 to 5 1 165, so this is 165। now आपका आंसर क्या होगा, what will be that greatest number, इन तीनों का HCF, टेक द HCF प्लीज, इन तीनों का HCF ले लो, एंड वेरी सिंपल दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, ये HCF हटाओ, दिस इज 5 15s are 75, 6 15s are 90, 11 15s are this 165, तो कॉमन और HCF क्या बना, देखो दिख रहा है, दिस इज माई HCF, मेरा HCF बन गया 15, that means the greatest number which will divide these three numbers 63 138 and 228 and it will leave a constant remainder is 15, option 1 correct answer, option 1 is the correct answer। I hope this is absolutely clear to everybody। moving on to the LCM cases। अच्छा LCM cases में HCF and LCM cases में देखो, चलो थोड़ा पढ़ते, अगर लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल, बिकॉज LCM मीन्स मल्टीपल है, LCM मीन्स मल्टीपल है, ठीक है, दैट इज डिविजिबल बाय x y and z, दैट इज देन फाइंड द LCM। नाउ टू फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय x y z लीविंग रिमाइंडर r इन ईच केस, LCM निकालो देन r को जोड़ दो, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग। ये थोड़ा स्पेशल केस, ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल वाला केस है, इसमें बाद में जाएंगे, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत स्पेसिफिक केस है, बहुत रेयर है, इसका एग्जाम्पल मिलना भी बहुत रेयर है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट टू थिंग्स, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, HCF का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, उधर देखो क्या हो रहा था, थोड़ा एक बार देखो, सारे केसेस में वी आर डूइंग द माइनस फर्स्ट, दैट मीन्स HCF में सब्सट्रैक्शन फर्स्ट कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन पहले कर रहे थे, राइट, देन उसके बाद वी वर टेकिंग द HCF सब, दैट मीन्स ये जो लीनियर ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, दोज वी आर डूइंग फर्स्ट देन HCF। Whereas LCM का केसेस में क्या होगा, हमेशा ये याद रखो, फर्स्ट यू डू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन
ओके, उल्टा बोल रहा था। सब्ट्रैक्शन पहले हो रहा था, देन एचसीएफ। एलसीएम केसेस है, फर्स्ट यू डू द एलसीएम देन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मोस्टली एडिशन होता है, मोस्टली एडिशन होता है, बट एक आधा केस देखो, ये स्पेशल केस मैंने इसीलिए बताया कि इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो माइनस के दिख रहा है। ये जो लाइक इधर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन नहीं, राइट। नाउ this particular thing, it's not written anywhere, but I have, like, it's kind of an observation that I have made, like जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड जब मैं खुद स्टूडेंट था, खुद आप जैसे पढ़ते थे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, ये अच्छे से समझ लो भाई, बाकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, एचसीएफ में पहले ऑपरेशंस जो सब्ट्रैक्शन या एडिशन, देन एचसीएफ। एलसीएम में पहले एलसीएम देन द ऑपरेशंस, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करो। एक एटलीस्ट एक बनाते हैं, बिकॉज एचसीएफ में हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया क्या था, इधर जस्ट पहले एलसीएम देन एडिशन। चलो पढ़ ले। फाइंड द लीस्ट नंबर, अगेन दिस इज द गिव अवे। देखो लीस्ट, एलसीएम मींस क्या क्या आएगा बताओ, जैसे उधर बताया था हाईएस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, ऐसा वाला। तो लीस्ट में क्या आएगा, लीस्ट इज अ वन वर्ड, लोएस्ट भी आ सकता है, देन स्मॉलेस्ट, ऐसा कुछ भी सिनोनिम्स आपका आ सकता है। दिस इज अ लाइक काइंड ऑफ गिव अवे कि भाई देखो, वी नीड एलसीएम केस, दिस इज अ एलसीएम केस, which when divided by 12, 18, 24, 48 leaves a constant remainder of 7 in each case. अच्छा, तो मैंने क्या बताया था, पहले एलसीएम देन ऑपरेशंस, तो इसका एलसीएम लेते आ जाओ। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, अच्छा 2 स्क्वायर लिख दे डायरेक्ट, 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 को क्या लिख सकते हैं, इट इज 3 स्क्वायर इंटू 2। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, सॉरी 2 क्यूब इंटू 3, राइट, 2 cube into 3. 48 is nothing but 24 का डबल, that means 2 to the power 4 into 3. LCM निकालो भाई, LCM क्या आएगा, चलो पहला इधर से स्टार्ट करते, इसको लिख लेते, 2 to the power 4 into 3। इधर एक्स्ट्रा क्या है, कुछ नहीं है। 24 में देखो कुछ नहीं है। 18 में एक्स्ट्रा क्या है भाई, 18 में मेरे को दिख रहा है, अरे 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 2 3 है, इधर मैंने 1 लिया, तो दूसरा वाला ले लो। 12 में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं है, क्योंकि देखो 12, 24, 48 itself is multiple of both 12 and 24, तो अल्टीमेटली मैं 18 और 48 का एलसीएम लिया, तो ठीक है। क्या है, दिस इज 16 इंटू 9 विच इज 144, एलसीएम आ गया। रिमाइंडर मेरे को पता है, तो नंबर जो होगा आप सोचो, 144 प्लस होता है 7, दैट मीन्स 151 विल बी द आंसर। अगेन यू मे से सर ऑप्शन 2 तो आंसर है, बट क्यों सर ये किया हमने, यू मे आस्क व्हाई। मैंने बताया कि भाई सब व्हाई का आंसर 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। चलो ठीक है, इसका तो मैं थोड़ा एटलीस्ट एक तो दे देता हूं, सोचो अच्छे से। एलसीएम 144 आया, मतलब ये जो नंबर 144 है, ऐसे सोचो कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल 4। एलसीएम का मतलब क्या है कि वो नंबर, दैट एलसीएम इज डिविजिबल बाय ईच एंड इंडिविजुअल नंबर, लाइक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल नंबर। व्हाई, बिकॉज दैट इज, एलसीएम स्टैंड्स फॉर मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो एक मल्टीपल सबका मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, इसी को हम एलसीएम बोलते हैं। दैट मीन्स ये 144 को अगर मैं चारों में से कोई एक नंबर से डिवाइड करूं, तो मेरा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इट विल बी डिविजिबल। बट मेरे को डिविजिबल नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरे को 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, और 7 अगर हम आगे बढ़ जाएंगे, जो एलसीएम आया उससे 7 और आगे बढ़ जाएंगे, तो अब जब वो नंबर को हम डिवाइड करेंगे, तो मेरे 144 तक वो डिविजिबल है, बाकी 7 मेरा बच जाएगा, बाकी जो 7 है जो हम आगे बढ़ गए तो वो मेरा बच जाएगा, वही मेरा रिमाइंडर होगा। दैट इज द रीजन एक्चुअली आगे बढ़ने के लिए वी आर डूइंग द प्लस, इसीलिए हम प्लस कर दे रहे हैं। सेम लॉजिक उधर माइनस करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप थोड़ा लाइक मेरे को भी ऐसा लगता है कि क्यों एक तो बता दे, इसीलिए मैंने ही बताया। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन, सबको ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों, लाइक कैसे हुआ। चलो एक और क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर
such that when divided by these leaves a remainder 3 in each case. आप बोलोगे सर ये तो स्मॉलेस्ट है ना, ये तो एलसीएम मेथड का केस होना चाहिए। गलत हो गया, अच्छे से पढ़ो भाई। which when divided by, किससे डिवाइड किया जाता है? डिवाइडेड बाय का मतलब है किससे डिवाइड करते हैं? फैक्टर से डिवाइड करते हैं। मल्टीपल बड़ा होता है, उससे डिवीजन नहीं होता भाई, राइट? तो ये है, दिस इज हाउ दे विल काइंड ऑफ ट्राई टू डिसीव यू। दिस इज अ डिजिटल लेवल क्वेश्चन, दिस इज अ डिजिटल लेवल क्वेश्चन। ये ऐसे डिसीव किया जाता है। क्या करेंगे भाई? ये भी पूरा एलसीएम लाइक एचसीएफ का ही क्वेश्चन है, लाइक स्मॉलेस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो पहले सोचो, ये स्मॉलेस्ट वाला हटाओ, कौन सा आपको नंबर मिल सकता है which when divided by these numbers leaves, अच्छा सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये एलसीएम का ही तो केस दिख रहा है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने खुद नहीं पढ़ा। नहीं, which when divided by है ना, तो बड़ा नंबर को ही ना डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय मतलब ये सबसे हम डिवाइड करेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी ब्रदर्स, ये एचसीएफ का ही केस था, मैंने नहीं देखा, एलसीएम का ही केस था सर। तो कौन से नंबर को मैं इससे डिवाइड करूं? तो सबसे पहले एक काम करो भाई, इसका एलसीएम ले लो। 12, 18, 21, 28, राइट? इनका एलसीएम कैसे ले? इनका एलसीएम हम कैसे ले? सोचो अच्छे से। चारों को मैंने, एक तो मैंने वो लाइक फैक्टर वाला मेथड दिखा, ये भी देख लेते। सो चलो लाइक 2 से स्टार्ट करते। 6 are 12, 9 are 12, 21 नहीं जाता, उसको रख दो, एंड दिस इज 14। एटलीस्ट 2 जाना चाहिए, मैंने बताया। और भी और एक बार 2 से जा सकते हैं, 6 and 14। सो इट विल बिकम 3, 9 नहीं गया रख दो, 21 नहीं गया रख दो, ये 7। और क्या होगा? फिर से आप बोलोगे सर 3 से जाएगा, 3 ones, 3 threes, 3 sevens। और क्या होगा? आप बोलोगे सर फिर से एक बार 7 से जाएगा, 2 7 है, तो 1 3 1 1। तो एलसीएम आपका बन गया मल्टीप्लीकेशन। 2 2s are 4, 3s are 12, 12 3s are 36 into 7। सो एलसीएम क्या बना? 36 times 7। कितना आता है ये? 36, 210 and 42, मीनिंग 252। 252 is the LCM, और 252 is the least number which is divisible by these numbers। ये सारे नंबर्स के साथ वो डिविजिबल है। नाउ बट मेरे को ये नहीं पूछा, मेरे को पूछा है 3 रिमाइंडर भी होना चाहिए एंड 4 डिजिट नंबर भी होना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस। 3 अभी हम इसको ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? समझ में आएगा, डोंट वरी। तो 4 डिजिट मल्टीपल ऑफ 252 क्या हो सकता है? लीस्ट 4 डिजिट। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 1000। तो कौन सा मल्टीपल होगा? क्योंकि मेरे को मिनिमम 4 डिजिट ही चाहिए, तो मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? वी विल डू इट बाई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, तो सबसे छोटे इतना नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट दिस मल्टीप्लीकेशन जस्ट क्रॉसेस 1000। तो देखो मेरे को दिख रहा है कि 252 जो है ना, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4s are 100, तो वो 254s are 1000 हो गया, एंड 8 मीनिंग 1008 आया। मीनिंग 1008 is one number, or this is the smallest, this will be the smallest 4 digit number जो कि ये सारे से डिविजिबल है, जो कि ये 12, 18, 21 एंड 28 से डिविजिबल है। बट हमको वो नहीं पूछा, हमको पूछ रहा है कि 3 रिमाइंडर होना चाहिए। तो 1008 तक जाएंगे तो वो रिमाइंडर लाइक वो डिविजिबल है। तो 3 रिमाइंडर चाहिए, तो क्या करते हैं? उसको और 3 आगे बढ़ा दो, सो दिस विल बी 1011। है क्या आंसर में? बिल्कुल ऑप्शन में बैठा है। ऑप्शन नंबर 3, 1011 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन आई मेड अ मिस्टेक हियर। ये मैंने एचसीएफ सोचा था, नहीं मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, एक्चुअली मेरे दिमाग में ये था, जब मैंने ये पीपीटी बनाया, आई वाज थिंकिंग कि भाई एक ऐसा देना है, तो मैं लाइक आई मेड द मिस्टेक। I hope this is clear. I hope this is absolutely clear. Now, this is one very famous question हम सबने पढ़ा है, हम सबने ये famous question को बनाया है। ठीक है, this is a very very famous question. I hope you guys can recognize this. तो इसको solve कैसे करेंगे? solve कैसे करेंगे? आ जाओ। 4 bells
begins to toll at a time and then at intervals of 6, 7, 8 and 9 seconds. स्कूल में ये क्वेश्चन सबने बनाए, मतलब 4 बेल एक साथ टोल हुआ, देन उसके बाद ये 4 डिफरेंट इंटरवल्स में वो टोल होना स्टार्ट हुआ। अभी पूछ रहे द नंबर ऑफ टाइम्स दे विल टोल टुगेदर इन द फर्स्ट 2 आवर्स, 2 घंटे में कितने बार होगा। अब सोचो अच्छे से, एक साथ एक बेल है एवरी 6 सेकेंड्स वो बज रहा है, एक बेल है वो 7 सेकेंड्स, तो सारे साथ में कब बजेगा, कब, जब मेरे को एलसीएम मिल जाएगा। कैन आई से दिस? तो एलसीएम वाला चीज है कि साथ में होगा, मल्टीपल चाहिए मेरे को ऑफ 6, 7, 8, 9। चलो बनाते हैं, कैसे बनाए, चलो 6, 7, 8, 9 अभी सीखे हम लोगों ने। 2 से करेंगे तो दिस इज 3, 7, 4, 9। थोड़ा जल्दी करे, ये तो सबको आता है, 1, 7, 4, 3, तो 28 दिस कितना आ रहा है, 252 आ रहा है क्या, देखो ना थोड़ा कैलकुलेशन। 28 इंटू 3 3 9, 28 इंटू 9, 28 9 252। अच्छा 252 इंटू 2 भी आ रहा है, मतलब 20, दिस 2 विल बी 504। तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम मेरा आया 504 सेकेंड्स। मतलब पहली बार जब वो साथ में बजा, उसके बाद हर 504 सेकेंड्स बाद वो लोग फिर से साथ में बचेगा। नाउ क्या पूछा है, 2 घंटे में कितने बार टोल होगा साथ में, राइट? तो 2 घंटा मतलब सेकेंड्स में कितना, 3600 सेकेंड्स इज 1 आवर, 2 घंटा मतलब इंटू 2, कितने बार साथ में टोल होगा, डिवाइड कर दो भाई एलसीएम से, क्योंकि हर 504 सेकेंड में साथ में टोल होता है। चलो इसको करो, 252, 2 से गया, दिस इज 9 से कर दो, 9 2s are this and 8 9s are 72, 9 से this is 400, 4 से this is 100, this is 7, so 100 by 7 is 14.28। नहीं भी पता है तो चलेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को 0.28 बार थोड़ी ना टोल हो सकता है, मतलब साथ में कितने बार टोल होगा, 14 टाइम्स टोल होगा वो लोग। Now, ये करके आप लोग आंसर लिख दोगे, सर 1 ऑप्शन 1 14 आंसर, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, सोचो, जब टोलिंग स्टार्ट हुआ था, काउंट हमने जब स्टॉप वॉच चलाया, काउंट करना स्टार्ट किया, तो पहली बार तो टोल एक साथ हुआ, फर्स्ट टाइम वो साथ में टोल हुआ, उसके बाद हर 504 सेकेंड्स में, सो हर 504 सेकेंड्स बाद जब होगा तो ऐसे 14 टाइम्स होगा। बट शुडंट वी टेक द फर्स्ट टोल जो साथ में हुआ था, पहली बार जब साथ में टोल हुआ था उसको नहीं लेना चाहिए हम लोगों को? द आंसर इज यस। तो आंसर में एक ऐड कर दो भाई, 15 टाइम्स होगा टोल, 15 टाइम्स टोल होगा। ये गलत कर के मत आना भाई, ये बहुत दर्दनाक गलती होगा, बहुत, मतलब ये इतना तक आके एक ऐड करने को भूल गया, आप भूल जाते हो तो वो बहुत मतलब वैसे टाइप का मिस्टेक्स थोड़ा ज्यादा चुभता है, लाइक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन से दिस, मेरे को तो एटलीस्ट ये बहुत लगता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ, अच्छा दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई एम नॉट डूइंग इट, चलो इसको मैं होमवर्क देके चला गया, थोड़ा ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वो लाइट, इधर वो बिल था, इधर लाइट है, ठीक है, इसको थोड़ा हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन बिलो, विल गिव यू द लाइक द, मैं हेल्प कर दूंगा। नेक्स्ट, क्योंकि मेरे को एनालिटिकल क्वेश्चंस एक आधा करवाना है एंड वी आर रनिंग बिहाइंड, मतलब हम लोग का अभी, नहीं तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। ऑप्शंस मैंने जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन समझो अच्छे से, मल्टीपल आंसर्स आएगा, मल्टीपल आंसर्स आता है, जनरली 2 आंसर्स आता है ये टाइप के क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन में क्या होगा ना, दोनों में से एक हो सकता है, दोनों में से 2 हो सकते हैं, बहुत कुछ कैसा आता है मैं बताता हूं, डोंट वरी। दिखने में बहुत सिंपल है, एक छोटा सा टेक्निक मैं बता देता हूं, देयर इज वन वेरी सिंपल लाइक लॉजिक यू कैन से, और वेरी सिंपल फॉर्मूला जो हम, आई गेस आपको पता है, LCM into HCF, this is a property of them, is always equal to product of two numbers, product of two numbers। मैं इधर से जानबूझ के क्वेश्चंस नहीं उठाया क्योंकि ये मैं ऐसे ही बता दूंगा, बहुत सिंपल है। तो क्या करेगा, आपको इधर 2 नंबर दे देगा, उनका एलसीएम दे देगा,
या तो दो एलसीएम और एचसीएफ दे देगा, दोनों में से एक नंबर दे देगा, आपको पूछेगा दूसरा नंबर बताओ, कुछ नहीं। सो आप बताओगे एलसीएम मेरे को पता है, उधर वैल्यू बैठा देना, एचसीएफ दे दिया वैल्यू बैठा दो, नंबर वन इंटू नंबर टू, दोनों में से एक नंबर दे दिया। तो देखो ये इक्वेशन में चार अननोन्स थे, 1 2 3 4, तीनों का वैल्यू दे देगा, चौथा आपको निकालने को बोलेगा। तो ये बहुत सिंपल है, सब लोग से हो जाएगा। ये वाला क्या है, सोचो अच्छे से, नहीं ये वाला फॉर्मूला से नहीं होगा। सम ऑफ टू नंबर्स इज गिवन, एचसीएफ इज गिवन, नंबर पूछा है, एलसीएम का कुछ बात ही नहीं किया, एंड ना तो दोनों नंबर अलग अलग से दे दिया है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे करेंगे भाई, आप पूछ सकते हो, सोचो अच्छे से। ऐसे टाइप का जब क्वेश्चन आएगा ना, ये आएगा तो डिजिटल में आएगा, उससे नीचे नहीं आएगा, दैट आई कैन एश्योर। तो कैसे आप करोगे इसको, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना तो एचसीएफ से हमेशा स्टार्ट करना, दिस शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस शुड ऑलवेज बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। आप बोलोगे सर कैसे, एक छोटा सा दिमाग लगाओ, देखो ना, मैं ये बोल सकता हूं एचसीएफ तो फैक्टर है ना, जैसे 10 का फैक्टर इज 2 और 5, तो मैं ये बोल सकता हूं जो 10 जो नंबर है ना वो 5 का एक मल्टीपल होगा, जो नंबर है वो हमेशा खुद के फैक्टर का कोई ना कोई मल्टीपल होता है। नाउ एचसीएफ आल्सो एट द एंड ऑफ द डे इज अ फैक्टर ओनली, तो नंबर को ना एचसीएफ का मल्टीपल्स पकड़ लेते हैं। मैंने नंबर्स को ले लिया 12x एंड 12y, आप बोलोगे सर 12 क्यों, बिकॉज 12 वाज द एचसीएफ, सो 12 का दो मल्टीपल होगा दोनों नंबर्स, ठीक है, इतना क्लियर है। सम है हम लोगों का 96, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर गिविंग अस 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 96, और थोड़ा 12 कॉमन लेके काट दो, x प्लस y कितना आता है, कितना आता है, दिस इज 8, दिस इज 8, 8 12 are 96। नाउ अभी देखो मेरे को x एंड y का वैल्यू चाहिए एंड मेरे को नहीं पता। नाउ एक चीज समझो, जब मैंने x एंड y मैंने लिया ना HCF का मल्टीपल, जैसे एक कंडीशन आप लोगों को पकड़ना होगा, दैट इज x एंड y आर को प्राइम नंबर्स। आप लोग बोलोगे सर ये को प्राइम नंबर्स क्या चीज है, आई होप यू नो दिस। को प्राइम नंबर मतलब दोनों नंबर के अंदर कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। को प्राइम नंबर मतलब ये दोनों x एंड y के बीच में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। जैसे 3 और 4 को प्राइम नंबर से, बट 2 और 4 नॉट को प्राइम, वाई, बिकॉज ये को प्राइम है ये नहीं है, बिकॉज 2 एंड 4 के बीच में देखो 2 is 1 को लाइक कॉमन फैक्टर, वो नहीं हो सकता। को प्राइम मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय एक की, 1 is always a factor for every number, राइट। तो ऐसे करके आप ना थोड़ा एक्स एंड वाई का दिन एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। चलो हम लोग थोड़ा एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। एक्स की जगह क्या बैठा सकते हैं, एक्स की जगह 0 तो नहीं बैठेगा क्योंकि देन नंबर ही 0 हो जाएगा, तो एक्स का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, तो देन वाई विल बी 7, कैन आई से, बिकॉज दोनों मिलके 8 होना है, तो एक्स इज 1 तो वाई शुड बी 7, एक्स इज 2 तो वाई शुड बी 6, एक्स इज 3 तो वाई शुड बी 5, एक्स इज 4 तो वाई शुड बी 4, एंड उसके बाद देखो अगेन 5 लिखेंगे इधर तो 3, इट डजेंट मेक सेंस बिकॉज 3 एंड 5 हमने ऑलरेडी लिया है, एंड एक्स एंड वाई का कुछ ऑर्डर हमने नहीं लिया, एंड ऑर्डर होगा भी नहीं, राइट। नाउ ये को प्राइम वाला चीज हम भूल गए। सो देखो 2 एंड 6 एक्स एंड वाई का वैल्यू हो सकता है, यू विल से सर नहीं, बिकॉज दे आर नॉट को प्राइम। 2 एंड 6 देखो दोनों का 2 इज अ कॉमन मल्टीपल। 4 एंड 4 सर अगेन द सेम केस नहीं हो सकता, तो एक्सेप्टेबल एक्स वाई का वैल्यूज विल बी दीज टू। अगर एक्स वाई का वैल्यू मेरे को मिल गया तो नंबर्स क्या होगा बताओ, नंबर्स होगा 12, तो 1 एंड 7 अगर मैं लूंगा तो नंबर्स होगा 12 एंड 7 12 आर 84। ये दिस इज वन पॉसिबल पेयरिंग, एंड अनदर पॉसिबल पेयरिंग क्या होगा, 12 एक होगा 3 एक होगा 5, सो 12 3 36, 12 5 60, सो ये भी पॉसिबल पेयर हो सकता है, एंड दैट इज हाउ यू टू सॉल्व दीज केसेस। एक चीज मैं इधर बता दूं, ये जो नंबर ये ऑप्शंस कैसा रहता है, ऐसा दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 12 एंड 84, ऑप्शन नंबर 2 36 एंड 60, ऑप्शन नंबर 3 से कुछ अलग सा 24 एंड 72,
Option number 4, both 1 and 2. So in that case, definitely will mark the fourth option because ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. Now ऐसा भी कभी हो सकता है कि find the one of the possible pairings. नंबर ना पूछ के आपसे पूछा कि which of the following options can be the values of the numbers. तब जाके देखना एक ही देगा, दोनों साथ में नहीं देगा, या ऐसे भी दे सकता है. तो इन दैट केस अगर से फॉर एग्जांपल 1284 दे दिया, ये नहीं दिया, इसकी जगह कुछ और ऑप्शन दिया, तो आप जो पॉसिबल है वो मार्क करोगे. अगर दोनों है तो दोनों बोथ वाला ऑप्शन भी रहेगा, दोनों साथ में तो बोथ रहेगा. ऐसे नहीं होगा कि दोनों दिया बट आप मैं फंस गया, किसको आप चूज करना, ऐसा नहीं होता. आई होप दिस इज क्लियर. अगेन आई एम आस्किंग यू गाइस, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, और एक क्वेश्चन बनाएंगे, नॉट दिस वन. ये फिर से मैं होमवर्क दे देता हूं इसको. देखो ये सेम है, उधर 12x प्लस 12y था, प्लस था, इधर सम था, इधर देखो जस्ट प्रोडक्ट है. तो 6 है मतलब एक को 6x ले लो, एक को 6y ले लो. तो 6x इंटू 6y इज 432. फ्रॉम देयर यू मेक द टेबल. ये देखो 6 कट जाएगा, टेबल बनाओ, x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा. लेट्स डू दिस वन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब टाइप तो सेम है एनालिटिकल ही, बट ये अच्छा क्वेश्चन है. अगेन डिजिटल लेवल क्वेश्चन. ये क्या है सर? आपको एलसीएम भी पता है, एचसीएफ भी पता है, बट नंबर का कुछ अता पता नहीं है. नंबर पूछा है हमसे. तो अगेन स्टार्ट फ्रॉम एचसीएफ. मैंने हमेशा बताया. तो नंबर्स को क्या लेंगे? 11x ले लेते हैं एंड 11y ले लेते हैं. अगेन x एंड y क्या है? x एंड y को प्राइम होना ही है. x एंड y मस्ट बी को प्राइम. नाउ इन दोनों का, ये दोनों का नंबर का एलसीएम क्या है भाई? इन दोनों नंबर का एलसीएम देखो, इधर से थोड़ा कैलकुलेट कर लो. देखो एलसीएम मैं अगर लूंगा तो मेरे को ये दिख रहा है कि 11xy विल बी द एलसीएम, क्योंकि दिस मींस 11 इंटू एक्स. इसका मतलब है 11 इंटू एक्स, इसका मतलब है 11 इंटू वाई. तो देखो नॉर्मल जो मेथड से हमने कॉमन लेके एलसीएम लिया, दिस इज दैट मीन्स आई कैन से कि भाई मेरा 11 इंटू एक्स वाई एलसीएम वो देखो दिया है क्वेश्चन में दैट इज गिवन एज 308. इसको हटाओ 22 एंड दिस इज 88, मीनिंग x इंटू वाई का वैल्यू आ गया 28. देखो बाकी तो सेम है, बट थोड़ा सोचो, ये वैल्यू से जो मेरा एलसीएम निकाल सकते हैं, दिस इज द चैलेंज देयर. ये ही हम लोग का लाइक दिस वाज द ओनली चैलेंज. या तो फिर अगर ऐसे आपको एलसीएम लेने में थोड़ा तकलीफ होता है, आपको मैं और एक चीज बताता हूं. देखो 2 क्वेश्चन पहले हमने ये सीखा, एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन, नंबर 1 लाइक 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है. सो करो ना उसको. 308 इंटू 11 एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर का मल्टीप्लीकेशन 11x इंटू 11y. उधर से भी देखो एक 11 कट गया, उधर से भी देखो मेरे को सेम इक्वेशन आ गया कि xy इज इक्वल टू 28. सेम थिंग वी गॉट फ्रॉम देयर. उधर से भी सेम चीज आया. ठीक है, इधर से ऐसे निकाल सकते हो, वैसे निकाल सकते हो, डज अप टू यू. नाउ बाकी क्या है? चलो भाई एक्स एंड वाई का टेबल बनाते हैं. पॉसिबल वैल्यू क्या है? सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू इज 1. चलो 1 बैठाते. y विल बी 28. 2 बैठाएंगे तो इट विल बी 14. 3 बैठाएंगे तो नहीं आएगा. 3 बैठाएंगे तो नहीं आएगा. अच्छा, वन मोर थिंग, x एंड y फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन होगा तो उनका HCF 11 कभी नहीं आ सकता. राइट? सो 3 नहीं होगा. 4 भी तो नहीं हो सकता. नहीं, 4 तो हो सकता है. 4 तो ये 7 आया. 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, फिर से 7 एंड 4, तो वो फिर से चेंज हो रहा है. तो इधर 7 एंड 4 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 4 एंड 7 हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है. नाउ ये वैल्यू वी कांट टेक. क्यों नहीं ले सकते? अगेन वो को प्राइम वाला सीन है. देखो इधर देखो 2 इज द कॉमन मल्टीपल. तो दीज 2 आर एक्सेप्टेड वैल्यूज. अगर ये आपका एक्सेप्टेड वैल्यू है तो आप लोग बताओ नंबर्स क्या होगा? 1 set will be 1 and 28, मतलब 11 times 1 means 11 and 11 times 28 is 308. That is one possibility.
अनादर क्या है, 4 and 7 हो सकता है, मतलब 4 लोगे तो 11 4s are 44 and 11 7s are 77. So that is another possibility. That is another possibility. I hope this is clear. Now, आप एक चीज थोड़ा दिखा देते जाने से पहले कि अगर मैं इसको गलती से ले लूं तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों को प्राइम नहीं हो सकता, लाइक को प्राइम होना है, क्यों को प्राइम नहीं होगा तो नहीं, लाइक नहीं चलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैंने बोला कि चलो ठीक है ये दो पॉसिबल है, तो मेरा नंबर्स क्या आएगा, 11 to 22 and 11 into 14 is going to be how much, 154। थोड़ा एक चीज देखो, अभी इसका HCF बताओ ना भाई क्या होगा। हाँ बोलोगे सर इसका HCF तो 22 आ रहा है, क्योंकि 22 7s are 150, 22 into 7 is 150। तो देखो क्वेश्चन ही वायलेट हो गया, क्या हो गया, HCF क्वेश्चन में था 11, हम लोगों ने ऐसा वैल्यू लिया जिसका HCF आया 22। समझो अच्छे से, जो कॉमन फैक्टर था ना वो मेरा HCF के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, that is what creates the problem, and that is the, like that is why we can't take like any value which are not co-prime। हमको co-prime लेना ही पड़ता है, because नहीं तो वो कॉमन फैक्टर, HCF is another HCF is also a common factor, तो उधर जाके आपको सब जो प्रॉब्लम है उधर उधर से स्टार्ट होता है। I hope this is clear. So this was all about HCF and LCM. I hope you guys have understood this. HCF LCM थोड़ा डिफिकल्ट, मैंने जानबूझ के थोड़ा 2-4 क्वेश्चंस उठाया जो थोड़ा कंसेप्चुअल ज्यादा है, बट एक बार समझ में आ गया ना तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज ओनली। सो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, पूरा नंबर सिस्टम इज ओवर, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड इफ यू फाइंड एनीथिंग ट्रबलसम like do comment below, we'll be more than happy to assist you guys. So this was all from my end for this particular video. Thank you so much for watching the video. I'll meet you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.